नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे की तरफ से एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और इस नोटिस में कौन सी बातें कही गई हैं, आइए ज़रा उसको जानते हैं। देखिए, लाइफ में, जीवन में हम लोग जब भी जाने और अनजाने में गलतियां करते हैं तो उस गलती को सुधारने का मौका हमें एक बार ज़रूर मिलता है। तो इसी प्रकार से यदि आपने जब रेलवे एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें यदि फ़ोटो को लेकर या फिर सिग्नेचर को लेकर के जो भी आपने जाने या अनजाने में गलतियां मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को करेक्शन करने का एक मौका रेलवे ने दिया है आपको, है ना। उसी के रेफरेंस में रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है कि किस प्रकार से अब आपको करेक्शन करना है, किस प्रकार से आपको सुधार करना है ना। देखिए, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जब ये अमाउंट बहुत ज़्यादा संख्या में होगा, है ना, लाखों की संख्या में होगा, तब जा करके जो एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट किया जाता है, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट करने से पहले आपको करेक्शन करने का इन्होंने एक मौका दिया, है ना। हो सकता है कि लाखों की संख्या में विद्यार्थी हों जिन्होंने ये गलतियां किया है, कहीं ना कहीं फ़ोटो को लेकर के या फिर अपने सिग्नेचर को लेकर के। देखिए, मैंने खूब सारा वीडियो बनाया, आपको बताया कि किस प्रकार से फ़ोटो आपको अपलोड करना है ना। फ़ोटो का पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कलर वाले बैकग्राउंड वाले फ़ोटो को अपलोड कर दिया है, और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो रनिंग हैंड वाली होना चाहिए, है ना। तो ये गलतियां बहुत सारे विद्यार्थी हज़ारों लाखों की संख्या में किए हैं, तब जाकर के रेलवे को मजबूरन एक अपडेट देना पड़ा। आइए ज़रा जानते हैं उस अपडेट को, है ना। क्या है वो अपडेट और इस नोटिस में रेलवे ने कौन सी बातें कही गई हैं। 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आपको समझना है और ध्यान से देखते रहना है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये इंपॉर्टेंट नोटिस आई हुई है ना। देखिए, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट, ये इनका रिक्रूटमेंट नंबर है। इस रिक्रूटमेंट नंबर के रेफरेंस में ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक्सेस फॉर अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, है ना। यदि आपने प्रॉपर तरीके से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने अपलोड नहीं किया है या फिर सिग्नेचर आपने सही ढंग से अपलोड नहीं किया है, जो ब्लर टाइप का है या फिर अच्छे से दिख नहीं रहा है या फिर रनिंग हैंड वाली नहीं है, और इस प्रकार का कोई सा भी अगर दिक्कत है तो आपको क्या करना है, आपको करेक्शन करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये जो फॉर्म है ये रिजेक्ट हो चुका है या फिर कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है ना। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को देखिए, लिखा हुआ है कि द ईमेल एंड एसएमएस विल बी द सेंड टू ऑल सच कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यानी कि आपके जो ईमेल आईडी है और जो आपका मोबाइल नंबर है, इसमें मोबाइल नंबर में एक प्रॉपर एसएमएस आएगी जिसमें लिखा होगा कि आपका नाम लिखा होगा, है ना, टोटल डिटेल्स लिखा होगा और नीचे लिखा होगा कि इस लिंक पर क्लिक करके कृपया आप अपने फ़ोटो को या फिर सिग्नेचर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपलोड कीजिए, है ना। या फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा, वहां पर भी एक लिंक दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि कृपया इस लिंक को क्लिक करें और अपना पासपोर्ट साइज का जो भी फोटो है उसको प्रॉपर तरीके से अपलोड करें, या फिर आपका सिग्नेचर में अगर कोई गड़बड़ी है तो सिग्नेचर को प्रॉपर तरीके से आप अपलोड करिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई एक लिंक जारी किया गया है, कोई एक लिंक एक्टिव किया जाएगा जिसमें हर कोई कैंडिडेट अपना स्टेटस देख पाएगा, अपना अपडेट कर पाएगा फॉर्म, कहने का मतलब फ़ोटो या सिग्नेचर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन विद्यार्थियों को करेक्शन करने की ज़रूरत है, यानी कि जिन विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, उनके ईमेल आईडी पर और एसएमएस पर एक मतलब कि मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा और वहाँ पर लिंक दिया रहेगा और आपको करेक्शन करना है ना। तो पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है। फिर 4 को देखा जाए तो द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट को आवश्यकता है, ये वेबसाइट है इनका www.rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पर जा करके, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना जो फोटोग्राफ्स है और जो अपना आपका सिग्नेचर है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, अपलोड करना है ना। ये चीज़ है। तो दोबारा से गलती मत करिएगा, है ना। अभी देखिए, आरपीएफ ने भी एक मौका आपको दिया था करेक्शन करने का, अब लोको पायलट ने भी एक मौका दिया है। बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल आपको ध्यान
पूर्वक अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है। पीछे बैकग्राउंड जो होता है फोटो का वो व्हाइट कलर का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल रनिंग हैंड वाली होनी चाहिए। सिग्नेचर का मतलब यही होता है कि रनिंग हैंड सिग्नेचर, तभी वो सिग्नेचर के रूप में मान्य होता है। तो इस प्रकार से सिग्नेचर आपको क्या करना है, अपलोड करना है। फिर लिंक विल बी द अवेलेबल फ्रॉम, यानी कि 27 मई से लेकर के 31 मई, टोटल 5 डेज, टोटल 5 दिन आपके लिए लिंक को एक्टिव किया जाएगा, है ना। और 5 दिन के अंदर आपको अपना फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड मतलब कि करेक्शन करना है, अपलोड करना है। इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। फिर देखिए इसके लगभग 20 से 30 हम मैक्सिमम लेके चलते हैं कि 30 दिन, 30 डेज के बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है उसका एक अपडेट आएगा। आप देख पाएंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है ना। तो 1 महीना ये हो गया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 100% संभावना है कि जुलाई मंथ तक में आपका जो CBT एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा, CBT फर्स्ट। क्योंकि देखिए रेलवे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा काम आ गया है ना। अभी देखिए लोको पायलट का CBT 1, CBT 2 कराना है। फिर ये आपका टेक्नीशियन वाला ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड का CBT कराना है। फिर SI कांस्टेबल का, है ना। इन सभी का एग्ज़ाम लेना है इसको, तो इसके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेगा, है ना। जुलाई के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक में आपका एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है ना। क्योंकि देखिए इसने जो कैलेंडर जारी किया है, इस कैलेंडर में बाकायदा इन्होंने कौन सी वैकेंसी को कब रिलीज़ करना है, किस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब लेना है, CBT एग्ज़ाम कब लेना है, ये प्रॉपर तरीके से एक कैलेंडर, एक शेड्यूल के माध्यम से आप तक इन्होंने पहुंचा दिया है ये जानकारी, है ना। और इनको हर वर्ष अपना अब वैकेंसी भी देना है। तो पिछले वैकेंसी को जब ये कंप्लीट करेंगे तभी जा करके आपको नेक्स्ट ईयर वैकेंसी, ये न्यू वैकेंसी दे पाएंगे, है ना। तो चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से होंगी, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी अपना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आपके पास अब फालतू का समय बिल्कुल भी नहीं है ना। तैयारी बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से शुरू करिए। फिर पॉइंट नंबर यहाँ पर 5 हो गया। 6 यही कह रहा है कि मतलब कि जो कैंडिडेट है इस वेबसाइट पर जा करके आप अपना चेक कर सकते हैं, है ना। बाकी सब ओके रिपोर्ट है। तो ये देखिएगा, ये एक नोटिस आई है ना। और इस ये नोटिस अब सभी वेबसाइट पर आपको सर्कुलेट होता हुआ नजर आएगा, हर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, है ना। अभी ये जम्बू वाले वेबसाइट पर है। तो चलिए दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया एक हम गुड न्यूज़ जिसको कहेंगे कि भाई जो ऐसे विद्यार्थी थे जो ALP से अब बिल्कुल हाथ धो देते, है ना, अपनी खुद की गलतियों की वजह से, तो उनके गलतियों को सुधारने का एक मौका मिला है।